हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि अगर इंटरव्यू में SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का प्रेशर कितना रहता है ये पूछा जाए तो इसका क्या जवाब देना है और कैसे जवाब देना है ये उन्होंने पूछा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, SF6 गैस का काम क्या होता है सर्किट ब्रेकर में, और एक सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का प्रेशर कितना मेंटेन रखा जाता है, ये सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आपसे कोई सर्किट ब्रेकर के बारे में सवाल करे तो एक चीज़ तो क्लियर रखिएगा कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम का जो काम होता है, एयर सर्किट ब्रेकर में एयर का जो काम होता है, वही काम SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का होता है। देखिए, सर्किट ब्रेकर जब भी किसी फॉल्ट पर ट्रिप होता है या जब भी आप सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली ही ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है, जिसके वजह से सप्लाई आपके मोटर में जानी बंद हो जाती है या जो भी एप्लीकेशन आपने लगा रखी है वहाँ की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है और आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपका सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होगा, जब भी आपका मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग होगा, तो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होगा और इसी आर्क को इंटरप्ट करने के लिए हमें आर्क क्विंचिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एयर सर्किट ब्रेकर में एयर जो है वो आर्क क्विंचिंग मीडियम है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम का भी यही काम होता है, आर्क को इंटरप्ट करना। वैसे ही SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 का भी काम होता है, आर्क को क्विंच करना, आर्क को इंटरप्ट करना। तो आपके पावर एप्लीकेशन के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि लो पावर एप्लीकेशन है तो फिर आप एयर सर्किट ब्रेकर लगा लीजिए। अगर आप हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर रखिएगा कि SF6 गैस का जो काम होता है वो आर्क को इंटरप्ट करना होता है, आर्क को क्विंच करना होता है, इसलिए इसे आर्क क्विंचिंग मीडियम भी कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि जो SF6 सर्किट ब्रेकर है इसमें SF6 गैस का जो प्रेशर है ये कितना मेंटेन रखा जाता है। तो ज़रा इस प्रेशर गेज को देखिए। इस प्रेशर गेज में आप इजीली समझ पाएंगे कि कितना प्रेशर मेंटेन रखने के लिए आपको रिकमेंड किया गया है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। इस पिक में आप देखिए कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो प्रेशर की रेंज है ये ग्रीन कलर में हाईलाइट की गई है। इसका मतलब ये है कि आपको ये रिकमेंड किया जा रहा है कि SF6 गैस का जो प्रेशर है ये 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में आपको मेंटेन करके रखना है। तो इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछता है कि कितना प्रेशर मेंटेन करते हैं तो इस चीज़ को रेफरेंस मान के आप 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो रेंज है इसका आंसर आप उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन था। बहुत बार इस तरीके के काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जिसका जवाब या तो आपको पता होता है या तो नहीं पता होता। आप अपने मन से इस तरीके के क्वेश्चंस में कुछ भी आंसर नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके के पॉइंट्स जब भी मैं आपको बताऊं तो इसे कहीं नोट करके आप बिल्कुल रख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।